अच्छा, इसमें जो क्या मटर की खेती होती है वो उसका क्या टाइम वगैरह होता है मटर की खेती का? उसका साहब जो है बुआई का टाइम जो एक्चुअली टाइम होता है वो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक की इसकी बुआई अच्छी होती है। अच्छा, ये अपने ज़िले में कितने क्षेत्रफल में होती होगी? अपने यहाँ मटर का एरिया 30% बुआई का है। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया होती है? AP3 वैरायटी अपने यहाँ सबसे एक्चुअल रहती है, कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है। उसमें किसान अपना गेहूँ भी कर लेता है और मटर की फली का भाव भी उसे अच्छा मिल जाता है। इसका टाइमिंग क्या होता है फसल का? ये 60 से 75 दिन में इसकी फसल पूरी समाप्त हो जाती है टूट के खेत से। और जो आपके जो दूसरी वाली वैरायटी उसका? दूसरी वैरायटी एक GS10 के नाम से आती है जिसे चाइना बोलते हैं। उसका टाइम 90 दिन में शुरू होता है, वो लगभग फरवरी तक चलती है। मटर में कौन कौन से रोग लगते हैं आपके? मटर में अधिकतम रोग जो है उकटा रोग लगता है जी। इसमें क्या होता है उकटा रोग क्या होता है? उकटा रोग में ये होता है जड़ से ही सड़न पैदा हो जाती है पौधे में। पौधे की जड़ काली पड़ जाती है, तने काले पड़ जाते हैं, पेड़ जो है उसका ग्रोथ नहीं करता है, फली उसकी छोटी छोटी रह जाती है और पेड़ जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बचाव के लिए क्या है? उसके बचाव के लिए किसान को नीचे मिट्टी में अच्छी रेजेंट GR है, दीमक के लिए वो डाल सकता है, और फ्यूराडान है उसको वो डाल सकता है, और इसका बीज का शोधन कर सकता है। गौचो दवा आती है वायर कंपनी, उसको डाल के शोधित कर दे तो उसमें फंगस नहीं आता। जो फंगस नहीं आएगा तो फिर आपका उकटा रोग नहीं लगेगा। रेजेंट से नीचे दीमक नहीं लगती है। ये आपके बीघा में कितना पड़ता है आपको? ये बीघे में 1 किलो बीघा डाल सकते हैं इसमें किसान, 2 किलो बीघा भी डाल सकते हैं। उसमें क्या है कि नीचे मीठा दाना होने के कारण कीड़ा इसको जल्दी खाता है, और इसमें संग में फ्यूराडान का अगर प्रयोग कर देगा तो सुंडी वगैरह नीचे में दाना को चाट जाती है, खा जाती है, अंकुरण नहीं होता है उसमें, उसका किसान का नुकसान नहीं होगा, एक एक पौधा जमेगा। शोधन की क्रिया जरूरी रहती है, कुछ किसान लगाते हैं दवा, कुछ नहीं लगाते हैं। शोधन से बीज शोधित हो जाता है तो बीज उपचारित हो जाता है, उसमें कोई जल्दी रोग नहीं सताता है। बाद में फली आने पे सुंडी वगैरह का प्रकोप रहता है, तो चूँकि ये फूल की फसल है, इसमें हल्का पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जा सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड पेस्टिसाइड डालेगा किसान तो फूल झड़ जाएगा, पेड़ जल जाएगा, उत्पादन नहीं मिल पाएगा। ये 9 दाने की फली होती है इसमें AP3 वैरायटी में, और GS10 में 11 दाने की होती है। AP3 का स्वाद अलग, मीठापन ज़्यादा रहता GS10 का भी है, लेकिन ये लेट बहुत हो जाती है, उस समय इसकी मांग कम हो जाती है जब ये तैयार होती है। तो अपने एरिया में GS10 का प्रयोग कम होता है और AP3 का ज़्यादा होता है। AP3 वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका पौधे की ऊंचाई 1.5 से 1.25 फुट से 1.5 फुट तक रहती है, फली का लदान ज़्यादा रहता है। पानी का प्रयोग कम से कम किसान करे मटर में, पलेवा करके अगर बोता है और पानी कम से कम अगर देगा तो उसमें 3 तोड़ किसान को मिल जाएंगे। अगर पानी भर के लगा देता कि अगर सूख रही है मटर तो किसान अगर लगा रहे तो उसे उत्पादन नहीं मिलेगा। पानी इसका दुश्मन के स्वरूप में है। और जब ये लास्ट पानी लगता है, अगर इसमें हल्का पानी लगा के किसान गेहूं की फसल भी तैयार कर सकता है, उसे गेहूं की भी फसल मिल जाती है। खेत कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए क्या होती है व्यवस्था? खेत में इसका पलेवा करवा के जुताई करा दे। इसको ज़्यादा नमी में भी नहीं बो सकते, ज़्यादा सूखे में भी नहीं। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा नमी में बो देंगे तो उकटा रोग लग जाएगा, फिर पौधा ग्रोथ नहीं करता, फिर पौधा नहीं चलेगा। इसका उत्पादन क्या होता है AP3 का और GS10 का? AP3 का उत्पादन ये मान के चलिए बीघे में लगभग 15 से 18 कुंटल के करीब हो जाता है 1 बीघे में, और भाव तो किसान को अच्छा मिल जाता है शुरुआत में जल्दी तैयार करा। लेकिन टेम्परेचर हाई होने के कारण इसका हम लोग प्रयास ये करते हैं किसान को 10 अक्टूबर के बाद ही इसकी बुआई हो, क्योंकि टेम्परेचर बराबर बढ़ता जाता है तो मटर उतनी बढ़िया नहीं चलती, ग्रोथ नहीं करती है। और जब ग्रोथ नहीं करेगी तो फिर उसमें फली कम आएगी, लदान कम होएगा, छोटी फली रह जाएगी।
GS10 का कितना उत्पादन हो जाता है? GS10 का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, लगभग इसका 22 से 25 कुंटल हो जाता है, क्योंकि इसमें इस पेड़ की ऊंचाई 3 फुट 2.5 फुट के करीब हो जाती है और उसमें फली भी ज़्यादा दाने की आती है, 11 दाने की फली आती है। ये आपकी AP3 वैरायटी है, ये GS10 है। AP3 का बीजा ज़्यादा पड़ता है GS10 की अपेक्षा खेत में। ये 12 से 15 किलो किसान खेत में डालता है। इसका दाना GS10 का छोटा होता है, 6 से 8 किलो बीघे डालता है। क्योंकि इसका पौधा भी बड़ा होता है तो थोड़ा ये बेहरी बोई जाती है और AP3 घनी बोई जाती है।